हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्मयोगी क्लासेस में। तो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और आपका जो फाइनल परीक्षा है वो 2026 में होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों, अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के हिंदी का फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन पेपर अभी के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, हिंदी का जो पेपर है आप लोगों का, ये 17 फरवरी को है ना। 17 फरवरी को आपका हिंदी का यानी कि मातृभाषा हिंदी का पेपर होने वाला है। तो देखिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 के लिए यानी माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 के लिए जो कि एनुअल एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं आपके लिए हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर अभी के इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं। ओके बच्चों, तो देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपका जो प्रथम पाली का विषय कोड रहेगा वो 101 रहेगा और द्वितीय पाली का आपका विषय कोड 201 रहने वाला है। ओके बच्चों, आपको जो एग्ज़ाम में समय दिया जाएगा वो 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा और पूर्ण अंक यानी कि जो फुल मार्क्स है वो 100 नंबर का पेपर जो है सो आप लोगों का होने वाला है। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चंस करेंगे, ओके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। ओके, तो चलिए, सबसे पहले आपको खंड अ देखने को मिलेगा यानी कि सेक्शन ए। इसमें आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं आपसे यानी कि पूछे गए हैं। इनमें से आपको किन्हीं 50 का ही जो है सो यहाँ पर आंसर करना होगा। ओके, देखिए, प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए जाएंगे और इस चीज़ को आपको OMR पर रंगना होगा और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का रहेगा, तो आपको 50 में 50 नंबर मिल जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ओके, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस जो है सो विजिबल हो सके। तो चलिए, पहला सवाल आपके पास आ चुका है। क्या पूछ रहा है, देखिए, कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए थे। तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए थे, तो मदन ने कासू के कुल 2 दांत जो है सो तोड़ दिए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पहले नंबर सवाल का। ओके बच्चों, अगला देखिए, दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो दधीची की जो हड्डी से बना था वो इंद्र का वज्र बना था। ओके, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, थर्ड नंबर सवाल है कि इनमें शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द पूछा गया है। तो देखिए, उत्सव जो लिखा जाता है ये हर्षऊ अधागुतो और शो वो से लिखा जाता है ना। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है उत्सव, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, अगला देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि कान भरना मुहावरे की सही अर्थ क्या है। तो कान भरना जो मुहावरे का सही अर्थ होगा वो होगा निंदा करना, है ना, यानी कि बुराई करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर आपसे पूछ रहा है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। तो अनामिका का जो जन्म हुआ था वो मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था, है ना बच्चों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखिए, 6 नंबर सवाल है कि ई का उच्चारण स्थान क्या है, यानी दीर्घ ई का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो आप बोलिए, दीर्घ ई बोल करके देखिए, तो क्या होगा, जो आपका जीभ है ना, जीभ है वो आपके ऊपरी भाग यानी कि तालू को जाकर के छूती है। तो दीर्घ ई का जो उच्चारण स्थान है वो है क्या, तालु, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, 7 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि गुण संधि का उदाहरण है। तो गुण संधि में क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, ओ और आ, ओ और आ ये जुड़ता है किससे, हर्ष ई और दीर्घ ई से, और जुड़ने के बाद बनाता क्या है, तो ए का निर्माण करता है। तो यही होता है गुण संधि में, है ना बच्चों। तो जब भी आपको ये विभक्ति दिख जाए यानी कि ये संधि होती हुई दिख जाए, तो वो कैसी संधि होगी, गुण संधि होगी, है ना। तो देखिए, महा ईश्वर ये जो है संधि यानी कि ये जो संधि है ये आपका गुण संधि का उदाहरण है। अगर हम लोग इसको जोड़ कर लिखे तो कैसे लिखाएगा, तो लिखाएगा बच्चों महेश्वर, है ना। तो महेश्वर लिखाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए बन रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए बच्चों आगे देख लीजिए। 8 नंबर सवाल है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो ढहते विश्वास जो कहानी है बच्चों, ये आपका उड़िया भाषा से अनुदित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला 9 नंबर सवाल है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। तो अमराई का जो कुआं है ये रास्ते में स्थित है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सात कोरी होता कथाकार है। तो सात कोरी होता जो है ये उड़िया कथाकार है ना, उड़िया भाषा के कथाकार हैं बच्चों। ओके, ऑप्शन नंबर
10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए, क्या पूछ रहा है आपसे कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो आध्यात्मिक शिक्षा से जो अभिप्राय था गांधी जी का, वह था हृदय की शिक्षा से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अवेन्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी। तो लेखक ने कुल 27 गद्यों की रचना की थी अवेन्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 13 नंबर सवाल है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो धरती कब तक घूमेगी ये आपके राजस्थानी भाषा से अनुदित कहानी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है पापाती कौन सा रोग था, यानी पापाती जो थी उसको कौन सा रोग हुआ था। तो मेनिंजाइटिस हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखिए, अगला सवाल है कि वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सो दिया गया था। वीरेन डंगवाल को पूछा गया है तो उनको दुष्चक्र में सृष्टा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सो दिया गया था, और ये दिया गया था 2004 में दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है कि लेटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। तो लेटिन कवि वर्जिल पर अंग्रेज कवि टेनिसन ने एक बहुत ही अच्छी कविता जो है सो लिखी थी। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि 16 नंबर सवाल का, है ना। आगे देखिए, अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है। तो अवलूर के पास जो रहने वाली थी, यानी कि अवलूर के पास जो गांव थी वहां की जो रहने वाली थी वो थी मगम्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए 18 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है। तो मेरे बिना तुम प्रभु ये जो कविता लिखी गई है ये इसमें प्रभु को जो है सो संबोधित किया गया है ना, यानी कि भगवान को संबोधित करते हुए मेरे बिना तुम प्रभु जो कविता है वो लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है। तो ढहते विश्वास कहानी में जो है वो बाढ़ की समस्या का वर्णन है। ओके, आगे बढ़ जाइए। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहा जाता है। तो नागर शैली जो है वो उत्तर भारत की स्थापत्य की एक विशेष शैली मानी जाती है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए 21 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां जो थे वो सहनाई वादक थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 22 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि रसखान किस छंद में सिद्ध थे। तो रसखान जी जो थे ये आपके सवैया छंद में सिद्ध थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, देखिए 23 नंबर सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि उसका खरगोश की खालिस बेचैनी में। अब ये आपको यहाँ पे एक लाइन दी गई है, आपको ये बतानी है कि यह पंक्ति किस कविता की है। तो देखिए उसका खरगोश की खालिस बेचैनी में यह अक्षर ज्ञान की कविता से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर सवाल का। ओके बच्चों, 23 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 24 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया। तो उन डॉक्टरों ने कहा था कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने मंगू को पागलपन को मिटाने के लिए जो कहा था ये यानी कि बोला था कि पागलपन को मिटाना संभव नहीं है, यानी कि असंभव है। आगे आ जाइए। नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो यह लौट कर फिर आऊँगा कविता की पंक्ति ली गई है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला देखिए 26 नंबर है, उर्वशी किसकी कृति है। तो उर्वशी जो है ये आपके दिनकर की कृति है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उर्वशी दिनकर की कृति है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए 27 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती,
कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है, तो अपनाने को स्वीकार करने की। यानी कि जब हम अपने संस्कृति को यानी दूसरे की संस्कृति को अपनाते हैं तो हम अपनी संस्कृति से हाथ धो बैठते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 28 नंबर है कि मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी। क्या पूछ रहा है कि मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी और ना काशी, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो दिए थे बिस्मिल्लाह खान ने दिया था, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देखिए 29 नंबर है किसका मन मां से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। तो किसका मन फट गया था? तो बहादुर का फट गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे देखिए बच्चों 30 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो अक्षर ज्ञान में बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अभी तक हमने 30 क्वेश्चंस जो है सो कर लिया है, बाकी 70 क्वेश्चंस हम आगे करेंगे। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिएगा ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन ज़रूर से मिल सके। ओके, और लाइक नहीं किया तो फटाक से लाइक भी कर दीजिए। ओके, आगे देखिए 31 नंबर सवाल है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यानी कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व क्या होता है? तो भाईचारे पर आधारित होगा। ये किसने कहा था? तो ये कहे थे भीमराव अंबेडकर जी ने, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है कि मदन किसका पुत्र था? तो मदन जो था वो गिरधर लाल का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 33 नंबर क्या पूछ रहा है आपसे कि विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत जो कहानी है यह मनोवैज्ञानिक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, साइकोलॉजिकली है। ओके, आगे है 34 नंबर सवाल कि प्रत्न मानव का अर्थ है। तो प्रत्न मानव का जो अर्थ होगा वो प्राचीन मानव से है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश जो है यह सराहपाद की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला 36 नंबर सवाल पूछ रहा है आपसे कि शेक्सपियर जो थे वो कौन थे? सो शेक्सपियर जो थे ये नाटककार थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़िए 37 नंबर सवाल पूछ रहा है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सन 1964 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला देखिए 38 नंबर सवाल यानी 38 नंबर सवाल पूछ रहा है कि सुजान रसखान किन की रचना है? ये सुजान रसखान है ये खुद रसखान जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 39 नंबर सवाल है सुलोचना क्या थी? तो सुलोचना अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे 40 नंबर सवाल है कि टोल्स्टाय कौन थे? तो टोल्स्टाय जो थे बच्चों ये रूसी लेखक थे, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, टोल्स्टाय रूसी लेखक थे। अगला है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था नानकाना साहब में जो अभी पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला देखिए 42 नंबर है खेत शब्द है। तो खेत जो शब्द है ये संस्कृत के मूल शब्द क्षेत्र से आया है ना। और जब संस्कृत के मूल शब्द से कोई शब्द निकलती है यानी कि दूसरे कन्वर्ट होकर दूसरे शब्द में आती है, हिंदी में आती है, तो वो तद्भव हो जाती है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है 43 नंबर कि प्रेम घन किस युग के कवि हैं? तो प्रेम घन जो है बच्चों ये आपके भारतेंदु युग के कवि हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए 44 नंबर सवाल है कि भारत माता कहाँ निवास करती है? तो भारत माता जो है ये गांव में निवास करती है ना। भारत माता गांव में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कुंवर नारायण कैसे कवि है? तो कुंवर नारायण जो है ये रहस्यवादी कवि हैं। ओके, आगे बढ़िए 46 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जब भी आपको किसी भी शब्द का लिंग पता करना हो तो आप क्या कीजिए उस शब्द का वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, है ना। तो जैसे कि आप लोग सुंदरता को अगर वाक्य में प्रयोग करें तो हम बोलते हैं कि वह कितनी सुंदर है ना। यानी कि उसकी सुंदरता बढ़ गई है। ठीक है, बढ़ गई से हमें क्या पता चलता है कि यह स्त्रीलिंग होगा। अगर हम मूर्खता को देखें तो मूर्खता को हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो बोलते हैं ना कि यह कैसी मूर्खता है। कैसी क्या है? स्त्रीलिंग को डिनोट कर रहा है। निंद्रा को हम लोग यूज कर सकते हैं वाक्य में जैसे कि
कि मुझे गहरी निंद्रा आई है, मुझे गहरी निंद्रा आई है किसको दिखा रहा है? तो स्त्रीलिंग को। लेकिन यहाँ पे जो कपट है ये केवल आपका ये पुल्लिंग हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। जब भी आपको लिंग पता करना हो तो आप उस शब्द का वाक्यों में प्रयोग करके देख सकते हैं। तो कपट छल होता है ना, कपट, उसने मेरे साथ कपट कर लिया, यानी उसने मेरे साथ कपट किया। तो किया किसको दिखा रहा है? तो पुल्लिंग को दिखा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो एक वचन शब्द कौन नहीं है बच्चों? समाचार। तो समाचार होता है क्या? यानी कि समाचार जो है ये आपका हमेशा बहुवचन के रूप में ही आता है ना, इसका एक वचन नहीं होता है। लेकिन हाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो देखिए, आग जो है इसको हम नहीं बोलते हैं कि आगे, आग जो है आपका एक वचन में ही इस्तेमाल होता है हमेशा। हवा, हवाएं नहीं होता है, वर्षाएं नहीं होता है। हम कहते हैं कि हवा चल रही है, वर्षा हो रही है, ये नहीं कहते हैं वर्षाएं हो रही है, हवाएं चल रही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बाकी आग, हवा और वर्षा ये एक वचन के जो है सो शब्द हैं। ओके बच्चों, ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे आ जाइए, 48 नंबर पूछ रहा है कि वचन का अर्थ क्या है? तो वचन का अर्थ जो होता है इसके उपयोग पर आधारित होता है ना। तो वचन का अर्थ अलग अलग हो सकता है उसके शब्दों के अनुसार, यानी कि वाक्यों में प्रयोग के अनुसार वचन के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, जिनमें से वचन का अर्थ कहना, संख्या और बताना ये सभी शामिल है। तो डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे देखिए 49 नंबर है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो देखिए, पदबंध का अंतिम जो पद है ये संज्ञा पदबंध है ना। संज्ञा पदबंध जब भी आपका अंतिम का पद मिल जाएगा तो वो किस तरह का पदबंध होगा? तो वो संज्ञा पदबंध होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे बढ़िए, 50 नंबर सवाल देखिए, आपसे पूछ रहा है कि बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो देखिए, खेलते खेलते थक गए हैं यानी कि दो क्रिया एक साथ हो रही है ना, और एक क्रिया के खत्म होने के बाद तुरंत दूसरा क्रिया शुरू हो जाता है। पहले खेलते हैं फिर थक जाते हैं ना, तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण होगा। ओके बच्चों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे आता है 51 नंबर, आराध्या बहुत तेज लड़की है। बहुत तेज लड़की है रेखांकित शब्द है। तो रेखांकित शब्द कौन सा है? बहुत। देखिए, आराध्या तेज लड़की की विशेषता को बता रहा है ना, तो तेज क्या हो जाता है? विशेषण। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? जो रेखांकित शब्द बहुत है वो कौन है ना। रेखांकित शब्द क्या है? तो देखिए, तेज कैसी है? तो बहुत तेज है ना, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बता रही है। तो आराध्या तेज लड़की है, कितनी तेज है? तो बहुत तेज है। तो जब विशेषण की विशेषता बताएगी तो उसे हम लोग कहते हैं प्रविशेषण, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ है। तो अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ होता है करी धूप का होना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, सूरज को देख करके आज अंगार लग रहा है, आसमान से अंगार बरस रहा है ना। तो अंगार जो है अंगार बरसना करी धूप होना को सूचित कर रहा है यहाँ पे। ओके, आगे आ जाइए बच्चों। देखिए क्या पूछ रहा है कि 53 नंबर, दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे दाई धाई में। ओके, तो दाई कौन होते हैं? जब बच्चे की जन्म होती है ना, तो उस समय माँ के देखभाल के लिए, मालिश के लिए, बच्चे की मालिश के लिए जो स्त्री रहती है वहाँ पे, उसे हम लोग कहते हैं दाई। लेकिन जो बच्चे का पालन पोषण करती है ना, अपना दूध पिलाती है, उसे कहा जाता है धाय। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दाई कौन होती है? तो दाई जो होती है वह बच्चे के जन्म के समय ही उसका देखभाल करती है। ओके, आगे देखिए 54 नंबर सवाल है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह घर से बाहर गया, तो जब भी आपको किसी वाक्य में किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ से अलग होते हुए दिख जाएगा तो वहाँ पर जो विभक्ति आएगी वो विभक्ति से जो है ये आपका अपादान कारक में आ जाएगी, है ना। यहाँ देखिए वह घर से अलग हो रहा है, तो अलग होने के संबंध में ये अपादान कारक का उदाहरण है। ओके, तो ये अपादान कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे आ जाइए 55 नंबर सवाल है कि लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? लंबोदर शब्द का जो विग्रह अगर हम लोग करें तो इसका मतलब क्या होता है? लंबा है जिसका उदर। विग्रह करते हैं हम लोग, लंबा है जिसका उदर, यानी जिसका पेट क्या हो? लंबा हो या फिर बड़ा हो। तो देखिए, जब भी आप किसी समास का विग्रह करें
और उसका कोई भी पद प्रधान ना होकर वह किसी तीसरे चीज की ओर संकेत करने लगे, यानी कोई तीसरे अर्थ की ओर संकेत करने लगे, तब वह समास बहुव्रीहि होता है। देखिए यहाँ पर लंबोदर ये भी, यानी ये भी पद प्रधान नहीं है, लंबा है जिसका उधर ये भी पद प्रधान नहीं है, लेकिन इससे एक अलग तरह की हमको संकेत मिल रहा है, यानी इससे अलग यानी कि कोई संकेत मिल रहा है, यानी अर्थ निकल रहा है। लंबा है जिसका उधर क्या कौन होते हैं, आपको पता होना चाहिए, गणेश जी, है ना। तो गणेश जी जो है इससे, यानी इसका अर्थ जो है सो गणेश जी निकल रहा है ना। तो लंबा है जिसका उधर गणेश जी, यानी कि किसी तीसरे चीज की ओर संकेत कर रहे हैं, अर्थ को बता रहे हैं। तो जब भी ऐसा समास आपको दिख जाएगा तो वो कैसा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, है ना बच्चों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाइए, अगला देखिए 56 नंबर, फिर से वही है, 10 मुख में भी आप कंफ्यूज होंगे। आपको दिखेगा यहाँ पे 10 है, संख्यावाचक है, तो आप द्विगु लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 10 मुख का अर्थ क्या हुआ, 10 मुख मतलब जिसका 10 सर हो, 10 मुख हो। 10 मुख कौन होते हैं, रावण। देखिए यहाँ भी किसी तीसरे चीज की ओर संकेत कर रहा है ना, तो ये भी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ओके बच्चों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए 57 नंबर है कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी पद के या फिर शब्द के आगे जुड़ते हैं ना, पूर्व में जुड़ते हैं या फिर आगे जुड़ते हैं ना, आगे जुड़ते हैं, तो उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो देखिए वाद जो है यहाँ पर आपका मूल शब्द है और इसमें अनु जुड़ा हुआ है ना, तो बी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला अर्थ का विपरीत शब्द क्या होगा, तो अर्थ का विपरीत शब्द अनर्थ होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे आ जाइए, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है और उसके अर्थ को बदल देता है। तो देखिए विज्ञान में जो विग है आपका मूल शब्द है, और आन जो है, यानी कि आन जो है ये आपका प्रत्यय है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे विज्ञान जो है ना, इसमें एक उपसर्ग है। आप लोग क्या कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि विज्ञान में उपसर्ग क्या होगा, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए विज्ञान में कौन सा उपसर्ग होगा। ओके, आगे आ जाइए, 60 नंबर सवाल है कि इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है कि शब्द तो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है, ठीक है। पक्षी बोलते हैं परिंदा को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे आ जाइए, 61 नंबर सवाल है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो राम नाम के बिना वाणी जो है वो विष के समान हो जाती है। आगे आ जाइए, किसे प्रेम की पीर कवि कहा जाता है, तो घनानंद को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। किसके हुकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, तो जनता के हुकार से महलों की जो नींव है वो उखड़ जाती है। अगला है 65 नंबर, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था, तो दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के रचना पर मिला था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे आ जाइए, 66 नंबर है, यानी कि 66 नंबर सवाल पूछ रहा है कि पापाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेके जाती है, तो मादुरे शहर लेके जाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। पापाती को उसकी माँ मादुरे लेकर जाती है उसके इलाज के लिए। भारत माता शीर्षक क्या पूछ रहा है, 67 नंबर कह रहा है कि भारत माता शीर्षक परगीत पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है, तो भारत माता जो है ये आपके ग्राम्य संकलन से जो है सो लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर सवाल है कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं, तो जीवनानंद दास जी जो हैं ये बांग्ला भाषा के कवि है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर है, अज्ञे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो अज्ञे जी का जो जन्म हुआ था ये उत्तर प्रदेश में हुए थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे आ जाइए, 71 नंबर सवाल है कि कागज शब्द का विशेषण है, तो कागज शब्द का जो विशेषण होगा कागजी, वो कहते हैं ना कि ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, तो कागज का विशेषण क्या हो जाएगा, कागजी। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे है 72 नंबर, पाहन शब्द का अर्थ क्या है, तो पाहन शब्द का अर्थ जो होगा वो पत्थर हो जाएगा। ओके, 73 नंबर, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जातिवाचक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, सवाल 74 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि संधि में किनका योग होता है, तो संधि में वर्णों का योग होता है ना, 2 वर्णों का योग होता है। आगे है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है, तो एक शब्द स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए स्वेदज होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।
कृपण शब्द का अर्थ है, तो कृपण शब्द का अर्थ होता है, सॉरी, कृपण का जो मतलब जो होता है बच्चों वो होता है कंजूस, है ना, कुछ नहीं देने वाला। तो कंजूस का उल्टा क्या हो जाएगा, दाता, यानी कि दान करने वाला। ये क्या है, कृपण कंजूस है, कुछ नहीं देता है, और दाता देता है, दान करता है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे 77 नंबर है कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जिसका कर्म हो, जिसके साथ कर्म की संभावना हो, वो सकर्मक क्रिया होती है। 78 नंबर है आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ अधिक क्रोध होना। ओके, ऑप्शन यानी अधिक क्रोध करना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 79 नंबर सवाल है कि जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समस्त पद अवयव हो जाए उसे क्या कहते हैं। जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और उसे समस्त पद एक अवयव बन जाए, यानी कि अवयव क्या होते हैं, जो यानी कि जो चीज़ कभी नहीं बदलते हैं ना, जैसे कि प्रतिदिन हो गया, यथाशक्ति हो गया, तो ये क्या है, अवयव हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा समास होता है, तो वो होता है बच्चों आपका अविभाव समास, अविभाव समास। ओके, बी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। 80 नंबर सवाल है कि मैं पर किस कारक की विभक्ति है, तो मैं पर जो है ये अधिकरण कारक की विभक्ति है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समुदाय को क्या कहते हैं, तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समुदाय को हम लोग कहते हैं शब्द। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए 82 नंबर है निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन कौन होते हैं, तो जिस वर्ण या फिर सॉरी जिस वर्ण को बोलने में हमें अपने मुंह से अधिक वायु निकालनी पड़ती है वह महाप्राण होती है। तो देखिए इसमें ठौ जो है, अगर आप ठौ को बोलते हैं तो और शब्द की अपेक्षा आपको अपने मुंह से जो है अधिक वायु निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे महाप्राण जो है ठो हो जाएगा। बाकी तो, द, पो ये जो है अल्पप्राण व्यंजन है। ओके, आगे आ जाइए। 83 नंबर सवाल है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर जो भाग जाना, यहाँ पर एक ही क्रिया है ना, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। जब भी कोई किसी वाक्य में आपको एक क्रिया दिख जाए, यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो भाग जाना, दुश्मन को देखकर जवान को देखकर दुश्मन भाग गए, तो यहाँ पर भाग जाना केवल एक ही क्रिया हो रही है, तो ये सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर है लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है, तो लड़ जो है ये आपका मूल शब्द है, इसमें आई जो जुड़ा हुआ है ना, आई प्रत्यय जुड़ा हुआ, प्रत्यय कौन होता है, जो आखिरी में जुड़ता है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 85 नंबर है निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है, तो मैंने पहले ही बताया, तो देखिए ए बन रहा है, तो ए बन रहा है तो ये आपका गुण स्वर संधि होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्न में नरक शब्द का विशेषण, तो नरक शब्द का जो विशेषण होगा वो नारकीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला है 87 नंबर सवाल, रस खान किस काल के कवि है, तो रस खान जो है ये आपके भक्ति काल के कवि है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे आ जाइए बच्चों, 88 नंबर सवाल देखिए पूछ रहा है आपसे कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, तो नागरी लिपि जो पाठ पुस्तक है ये आपके भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है ना, भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। बी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। 89 नंबर सवाल है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 90 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि नौबत खाना का अर्थ क्या होता है, तो देखिए नौबत खाना का अर्थ होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान को हम कहते हैं नौबत खाना। ओके, आगे बढ़ जाइए। 91 नंबर सवाल है कोशिश का पर्यायवाची शब्द होगा, तो प्रयास है ना, प्रयास करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 92 नंबर है निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है, तो सर्वनाम जो है ये आप जो है ये सर्वनाम है, बाकी मोहन, कमल, गुड़िया ये क्या है, संज्ञा है। पर्यायवाची मैंने बताया है बच्चों की जो यानी शब्द अलग होते हैं लेकिन उनका मतलब एक ही होता है, ठीक है, अर्थ एक ही होता है। आगे आ जाइए, 93 नंबर है अधिकार शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग कौन होते हैं, जो शब्द के पहले जुड़ता है, तो यहाँ पे कार जो है आपका ये यानी मूल शब्द है और अधि इसमें जुड़ा हुआ है, तो अधि जो है ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। ओके, 94 नंबर पंचम शब्द का संधि विच्छेद है, तो पंचम शब्द का जो संधि विच्छेद अगर हम लोग करेंगे तो इसको लिखा जाता है, सॉरी इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, पो मो हलंत मो प्लस चम है ना, हलंत मो, इसमें हलंत मो लगता है ना,
ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे आ जाइए, 95 नंबर सवाल है कि वॉच के कितने भेद होते हैं? तो वॉच के 3 भेद होते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्म वॉच जो होता है 3 तरह के होते हैं, मैं अभी फिलहाल भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर है, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ है। तो बातों की जलेबी छानना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा गपशप में आनंद लेना, है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है 97 नंबर, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? पूर्व का मतलब होता है पहले, क्या होता है? पहले जोड़ा जाता है, यानी किसी शब्द के पहले जो चीज़ जोड़ी जाती है वह होती है उपसर्ग, और जो बाद में जोड़ी जाती है यानी कि लास्ट में जोड़ी जाती है वो होती है प्रत्यय। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 97 नंबर का। आगे देखिए 98 नंबर सवाल, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो जब भी आपको किसी शब्द के अर्थ अंत में वान दिख जाए ना, वान दिख जाए, तो उसको स्त्रीलिंग रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसमें वती जोड़ देते हैं ना, वती। ओके, जैसे कि भगवान है तो उसमें हम जोड़ देंगे भगवती। अगर कहीं पर लिखा हुआ है भाग्यवती तो उसको सॉरी भाग्यवान बोलते हैं ना, तो उसको हो जाएगा स्त्रीलिंग रूप भाग्यवती। ओके, बलवान का हो जाएगा बलवती। ओके, ये चीज़ थी। ओके, यहाँ पे जो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़िए, 99 नंबर सवाल है, समझौता शब्द में प्रत्यय है। तो समझौता प्रत्यय बताना है, यानी कि अंतिम में क्या जुड़ा है। तो समझ जो है ये आपका मूल शब्द है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? औता। इसमें क्या जुड़ा हुआ है? औता। तो औता कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। 100 नंबर सवाल है जो कि इस वीडियो का अंतिम सवाल है बच्चों, थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? तो थोड़ा पानी जो है ये परिमाण बोधक विशेषण है, यानी कि थोड़ा क्या दिखा रहा है कि पानी की परिमाण को दिखा रहा है कि कितना पानी है। हाँ जी बच्चों, तो हमने इस क्लास में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया है। आप कमेंट करके ये बताइए कि आपने इन 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से कितने सवालों को सही किया है। क्या आपने सभी का आंसर दे पाया है या नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। और बच्चों, अगर आप हमारी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।